क्लास 12th एनसीईआरटी केमिस्ट्री यूनिट फर्स्ट सॉलिड स्टेट में हम एक नया चैप्टर पढ़ते हैं, ठोसों में चुंबकीय गुण, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इन सॉलिड्स। जो प्रत्येक ठोस पदार्थ होता है उसमें चुंबकीय गुण की उत्पत्ति इलेक्ट्रॉनों के कारण होती है। प्रत्येक ठोस पदार्थ में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो एक सूक्ष्म चुंबक की भांति कार्य करता है, अर्थात जो इलेक्ट्रॉन है वो चुंबक की भांति कार्य करेगा और उस इलेक्ट्रॉन में चुंबकीय आघूर्ण की उत्पत्ति, चुंबकीय गुणों की उत्पत्ति दो कारणों से उत्पन्न होती है। मतलब कि चुंबकीय आघूर्ण इलेक्ट्रॉन की दो प्रकार की गतियों के कारण उत्पन्न होता है। पहला होता है इलेक्ट्रॉन की अपने नाभिक के चारों ओर कक्षीय गति और दूसरा होता है इलेक्ट्रॉन की अपने ही अक्ष के चारों ओर चक्रण गति। जब इलेक्ट्रॉन ये नाभिक है और इस नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है तो इस गति को कक्षीय गति कहते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन अपने ही अक्ष के चारों ओर गोल गोल घूमने लगता है तो उस गति को चक्रण गति कहते हैं। जब इलेक्ट्रॉन अपने ही अक्ष के चारों ओर घूमेगा तो दो प्रकार से घूम सकता है, या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज। इलेक्ट्रॉन एक आवेशित कण होता है। जब इसमें दो प्रकार की गतियां होती हैं तो एक छोटे से विद्युत परिपथ का निर्माण होता है और इस विद्युत परिपथ के कारण ही इसमें चुंबकीय आघूर्ण की उत्पत्ति होती। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन में दो प्रकार की गतियों, कक्षीय गति और चक्रण गति के कारण ही चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है। अर्थात चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होने का प्रमुख कारण इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति और चक्रण गति है। चुंबकीय आघूर्ण के आधार पर हम किसी भी पदार्थ को 5 वर्गों में बांट सकते हैं। पहला होता है अनुचुंबकीय, इसे पैरामैग्नेटिक कहते हैं। दूसरा होता है प्रतिचुंबकीय, इसे डायमैग्नेटिक कहते हैं। तीसरा लौह चुंबकीय, इसे फेरोमैग्नेटिक। चौथा प्रतिलौह चुंबकीय, इसे एंटी फेरोमैग्नेटिक। और पांचवा होता है फेरी चुंबकीय, जिसे कहते हैं फेरी मैग्नेटिक। अब हम इन पांचों का अध्ययन अलग अलग करेंगे। पहला है अनुचुंबकीय। अनुचुंबकीय का अर्थ होता है, अनु मीन्स होता है और, अर्थात अनुचुंबकीय पैरामैग्नेटिक वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र की ओर आकर्षित होते हैं उन्हें कहते हैं अनुचुंबकीय पदार्थ। ये आकर्षित तो होते हैं चुंबकीय क्षेत्र की ओर, परंतु दुर्बल रूप से चुंबकीय क्षेत्र की ओर आकर्षित होते हैं। अब ये चुंबकीय क्षेत्र की ओर क्यों आकर्षित होते हैं, इसका महत्वपूर्ण कारण होता है कि इसमें एक या अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहते हैं। ये अनुचुंबकीय की पहचान होती है कि यदि किसी भी पदार्थ में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो अनुचुंबकीय होगा। ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ही चुंबकीय क्षेत्र की ओर आकर्षित होंगे। जो पदार्थ में अनुचुंबकीय पदार्थ में चुंबकत्व का गुण होता है वो चुंबकीय क्षेत्र की ओर ही होता है, अर्थात इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र लगाएंगे तो ये पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र की ओर आकर्षित हो जाएंगे। अब यदि हम इसके चारों ओर से चुंबकीय क्षेत्र को हटा लेंगे तो इनका चुंबकत्व पुनः समाप्त हो जाएगा। अब हमें इसके एग्जाम्पल देखते हैं, O2, Cu2 प्लस Fe3 प्लस और Cr3 प्लस। एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे Cu2 प्लस कापर प्लस 2 अवस्था में। कापर एक संक्रमण तत्व है। कापर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 29, परमाणु संख्या 29, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10 और 4s1। जब Cu2 प्लस स्टेज में आएगा तो एक इलेक्ट्रॉन इधर से निकलेगा और एक इलेक्ट्रॉन इधर से, तो इसके पास बचेगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और 3d9, 4s0। इसमें तो सभी में इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। s में एक कक्षक तो 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी एक कक्षक 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 3 कक्षक होते हैं तो 1 2 3 4 5 6। इसी तरह इसमें 1 और 2, ये वाले में भी p में 3 कक्षक होते हैं तो 1 2 3 4 5 6। डी जो होता है इसमें 5 कक्षक होते हैं।
1 2 3 4 और ये 5। तो हुंड के नियम से 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो अयुग्मित, और इसी के कारण ये अनुचुंबकीय लक्षण प्रदर्शित करता है। अब हम दूसरा पढ़ेंगे प्रतिचुंबकी। प्रतिचुंबकी क्या है? प्रति मीन्स होता है दूर, मतलब वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र से प्रतिकर्षित होते हैं परंतु ये प्रतिकर्षण दुर्बल होता है। जैसे अनुचुंबकी में आकर्षण दुर्बल होता है, उसी तरह प्रतिचुंबकी में प्रतिकर्षण भी दुर्बल होता है। अब ये चुंबकीय क्षेत्र जब हम इसमें लगाते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में नहीं, चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में दुर्बल रूप से मतलब कि प्रतिकर्षित होते हैं। अब इनकी मुख्य पहचान होती है कि इनमें सभी इलेक्ट्रॉन जोड़े में होते हैं, युग्मित अवस्था में पाए जाते हैं। जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं सभी पेयर्ड होते हैं, युग्मित होते हैं, इस कारण ये चुंबकीय क्षेत्र की ओर आकर्षित नहीं होते हैं। और ये युग्मित इलेक्ट्रॉन जैसे ये मतलब कि कक्षक दिया हुआ है और इसमें सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित हैं, तो ये एक दूसरे के प्रभाव, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज, एक दूसरे के चुंबकीय प्रभाव को निरस्त कर देते हैं और चुंबकीय गुण प्रदर्शित नहीं हो पाता है। प्रतिचुंबकीय पदार्थों में एक पहचान कि इसमें सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं, जिस कारण एक दूसरे के चुंबकीय प्रभाव को निरस्त कर देते हैं और इनमें चुंबकीय गुण प्रदर्शित नहीं हो पाता। अब हम अगला पढ़ते हैं लौह चुंबकी। लौह चुंबकी को कहते हैं फेरोमैग्नेटिक। कुछ पदार्थ होते हैं जैसे आयरन, कोबाल्ट, निकिल, गैडोलिनियम और क्रोमियम ऑक्साइड, ये चुंबकीय क्षेत्र की ओर प्रबलता से अभी हम अनुचुंबकी में पढ़े थे कि आकर्षित तो होते हैं पर दुर्बल रूप से, और इसमें चुंबकीय क्षेत्र की ओर प्रबलता से आकर्षित होते हैं। ऐसे पदार्थों को लौह चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। अब इस जो लौह चुंबकीय पदार्थ है इसे हम इलेक्ट्रॉन द्वारा नहीं समझेंगे, इसे हम एक संरचना होती है डोमेन, उसके द्वारा समझेंगे। जो ठोस अवस्था होती है उसमें पदार्थों के जो धातु आयन हैं वो छोटे छोटे खंडों में समूह के रूप में बढ़ जाते हैं, जिन्हें डोमेन कहते हैं। ठोस अवस्था में धातु आयन जो होता है तो धातु आयन में धातु आयन छोटे छोटे खंडों के ये ऐसे ये धातु आयन है, ये इसमें छोटे छोटे खंडों के ये छोटे छोटे खंडों के समूह बनते हैं इस तरह, और प्रत्येक खंड के समूह को क्या कहते हैं? डोमेन कहते हैं। प्रारंभ में ये डोमेन जो होते हैं वो अनियमित होते हैं। जब इसमें चुंबकीय क्षेत्र लगाया जाएगा तो ये चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव से अलग अलग दिशा में विन्यासित हो जाएंगे। तो इसमें हम क्या पढ़े कि जो ठोस अवस्था में धातु आयन छोटे छोटे खंडों के रूप में समूहित हो जाते हैं, जिन्हें डोमेन कहा जाता है, और प्रत्येक डोमेन एक चुंबक की तरह व्यवहार करता है। और जब इसमें चुंबकीय क्षेत्र लगाएंगे तो ये हर पदार्थ में अलग अलग दिशाओं में विन्यासित होगा। जैसे लौह चुंबकीय पदार्थ जो होता है उसमें लौह चुंबकीय पदार्थ में जब डोमेन को लौह चुंबकीय पदार्थ के जो डोमेन होते हैं उनको जब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में रखेंगे तो सारे डोमेन चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही अभिविन्यासित हो जाएंगे और प्रबल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। मतलब कि जो लौह चुंबकीय होते हैं इनमें जो सारे इनके डोमेन होते हैं, यदि इन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो सारे डोमेन एक ही दिशा में चुंबक की ओर चुंबकीय क्षेत्र की ओर विन्यासित हो जाते हैं और एक स्थायी चुंबक का निर्माण करते हैं। अब इनसे अगर हम चुंबकीय क्षेत्र को हटा भी लें तो इनका चुंबकीय गुण समाप्त नहीं होता है। इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं। ये लौह चुंबकीय का एग्जाम्पल दिया, ये डोमेन दिए हुए हैं। तो जब इनमें चुंबकीय क्षेत्र लगाया जाता है तो सारे डोमेन एक ही दिशा में अभिविन्यासित होते हैं और प्रबल चुंबकीय क्षेत्र प्रदर्शित करते हैं।
अब हम देखते हैं प्रतिलौह चुंबकी, इसे कहते हैं एंटी फेरोमैग्नेटिक। प्रतिलौह चुंबकी में लौह चुंबकी का जस्ट अपोजिट हो जाता है। जो प्रतिलौह चुंबकी प्रदर्शित करने वाले पदार्थ की जो डोमेन संरचना होती है वो लौह चुंबकीय पदार्थ के समान होती संरचना, ये जो डोमेन की है ये है लौह चुंबकीय पदार्थ के समान, परंतु जब इसमें चुंबकीय क्षेत्र लगाएंगे तो ये डोमेन एक दूसरे के विपरीत दिशा में व्यवस्थित हो जाते हैं। मतलब संरचना तो सेम रखते हैं, परंतु जब इसमें चुंबकीय क्षेत्र लगाया जाता है तो एक दूसरे के विपरीत दिशा में व्यवस्थित हो जाएंगे। जब विपरीत दिशा में व्यवस्थित हो जाएंगे तो एक दूसरे के प्रभाव को या एक दूसरे के चुंबकीय आघूर्ण को निरस्त कर देंगे और इसमें एक भी चुंबकीय गुण प्रदर्शित नहीं होगा। इसका एग्जाम्पल है मैग्नीज ऑक्साइड MnO। अब हम लास्ट पढ़ते हैं फेरी चुंबकत्व। जो फेरी चुंबकत्व होता है इसमें चुंबकत्व का गुण तो होता है परंतु लौह चुंबकीय की अपेक्षा कम होता है और अनुचुंबकीय की अपेक्षा अधिक होता है। ये मतलब बीच का, लौह चुंबकीय की अपेक्षा कम और अनुचुंबकीय की अपेक्षा अधिक होता है। इसमें जो डोमेन होते हैं वो इस तरह व्यवस्थित होते हैं कि समांतर और प्रति समांतर दिशाओं में असमान होते हैं। अर्थात जो ये फेरी चुंबकी है इसमें ये नहीं है कि या तो एक ही दिशा में हो जाए या बिल्कुल विपरीत दिशा में हो जाए। मतलब कुछ होंगे तो वो सीधे हो जाएंगे, फिर एक उल्टा हो जाएगा, फिर सीधे। मतलब जैसे ये वाला चुंबकीय प्रभाव इसके द्वारा निरस्त हो गया, ये प्रभाव इसके द्वारा निरस्त, परंतु कुछ बचे रहते हैं जो प्रभाव निरस्त नहीं हो पाते और चुंबकीय गुण प्रदर्शित करते। अर्थात इनका संरेखण समांतर या प्रति समांतर दिशा में एक समान नहीं होता। और ये जो फेरी चुंबकीय पदार्थ हैं इन्हें यदि हम गर्म कर दें तो ये अपना गुण खो देते हैं और अनुचुंबकीय पदार्थ में बदल जाते हैं। और इसके एग्जाम्पल हैं मैग्नेटाइट Fe3O4 और फेराइट MgFe2O4 और .ZeFe2O4। ये एग्जाम्पल हैं फेरी चुंबकत्व के। जो हम पढ़े थे कि प्रतिचुंबकी, उसमें अगर हम कोई एग्जाम्पल ले लें जिसमें एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित ना हो तो वो एग्जाम्पल हो जाएगा प्रतिचुंबकी का।